जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट। पहले मैं आपको एक इजी वे में डायग्राम बता रही हूँ। यहाँ पे बहुत इजी डायग्राम है ये। इस तरीके का डायग्राम आप एग्जाम में कम समय होने पर फटाफट से एग्जाम में बना सकते हैं। सबसे पहले हमें बस केवल सिंपल है 4 चैम्बर दिखाना जरूरी है। इसमें मैंने 4 चैम्बर दिखा दिए। आपको पल्मोनरी वेन ये दिखाना चाहिए। जो मेन चीजें हैं वो आप दिखा दीजिए। वेना केवा, आयोटा। अब हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। गुड मॉर्निंग क्लास 10। अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड सर्कुलेशन इन ब्लड हमारे ये चैप्टर का नाम है। और हमें आज पढ़ना है ह्यूमन हार्ट। देखो कि हार्ट होता कहाँ है, कितना बड़ा होता है, ये सब हमें अभी जानने की जरूरत है। तो हार्ट देखिए बेटा, जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उतना बड़ा हार्ट होता है। ठीक है, अ मिस्ट ऑफ योर हैंड, आपकी जितनी बड़ी मुट्ठी बंधेगी ना उतना बड़ा आपका हार्ट है। ठीक है, और ये हार्ट लेफ्ट सेंटर से लेफ्ट साइड में होगा। सेंटर से लेफ्ट साइड में जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होगी उतना बड़ा होगा। मस्कुलर ऑर्गन है, देयर इज नो बोन्स इनसाइड इट, केवल मसल्स का बना हुआ है ये। और बहुत सारी इसमें वेन्स एंड आर्टरीज लगी होती हैं। इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम कर होता है पंपिंग ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। जैसे कि आप घर में अपने लगाए होगे, पानी की टंकी लगी होगी, वो पानी कहीं ऊपर चढ़ता होगा, स्टोर होता होगा, फिर उसके बाद आपके हर नल में आता होगा। तो उसके लिए आपको एक मशीन लगानी होगी जिसे जिसे हम कहते हैं पंपिंग मशीन। तो वैसे ही हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल्स और टिश्यू में ब्लड फ्लो हो सके, इसके लिए हमारे बॉडी में एक पंपिंग मशीन लगी है जिसे हम कहते हैं हार्ट। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। यहाँ पे एक रफ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है हार्ट का। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ट्रायंगुलर ऑर्गन है, मतलब ट्रायंगल शेप का है। दिख रहा है ना, ऊपर से ये चौड़े हैं, नीचे से ये क्या है, कॉनिकल है। तो ये ट्रायंगल ऑर्गन है। ऊपर का ये पार्ट जो होता है वो सुपीरियर पार्ट जो होगा ब्रॉड, क्या होगा बेटा, ब्रॉड होगा। ठीक है, ठीक। और नीचे के ये जो होंगे नैरो पार्ट होगा। ठीक, अब देखिए जो ब्रॉड पार्ट है उस अपर ब्रॉड पार्ट इज टिंटेड टुवर्ड्स द राइट साइड एंड लोअर नैरो पार्ट इज टिंटेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड की तरफ झुका होगा। और ऊपर का जो चौड़ा पार्ट होता है, अगर इस तरीके से ये ट्रायंगुलर शेप के स्ट्रक्चर है, तो ये जो चौड़ा है वो हो गया ऊपर का पार्ट। ये पार्ट इधर से राइट साइड में झुका होगा और जो नैरो पार्ट है वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा झुका होगा। ठीक है, हार्ट इज इनक्लोज्ड एनवलप। अब देखो ये जो हमारा हार्ट है ना, जैसे हम कभी क्या करते हैं कि हमें ठंड लगती है तो हम ठंड में कपड़े पहनते हैं, वैसे ही हर ऑर्गन के ऊपर एक मेम्ब्रेन या कवर होता है फॉर प्रोटेक्शन। हम कपड़े क्यों पहनते हैं? प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। तो वैसे ही हर ऑर्गन को प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमारे हार्ट के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ठीक है, फॉर द प्रोटेक्शन। ऐसे ही हार्ट के ऊपर एक ओवर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि डबल लेयर होती है। याद रखिएगा, डबल लेयर होती है। इनका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना हार्ट को। अब देखिए ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है। फिर जब डबल लेयर होगी ना, तो बीच में अगर मान लीजिए डबल लेयर बनाया तो बीच में एक स्पेस बन रहा है ना, जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। क्या कहेंगे? पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, हार्ट के भी दो मेम्ब्रेन के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी होती है। और इस कैविटी में एक फ्लूइड, लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहेंगे, इस यहाँ पे इसके बीच में एक फ्लूइड होगा, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड। मैंने तीन नाम बताया है। हार्ट के आउटर मेम्ब्रेन में डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन डबल लेयर होने के बाद, अगर मान लो ये मैंने 2 लेयर बना ली तो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, तो ये जो दोनों के बीच में स्पेस है उसे हम पेरिकार्डियल कैविटी कहेंगे। और पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में एक लिक्विड फ्लूइड भरा होता है जिसे हम कहेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हो गया आउटर प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट।
अब इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है जर्क से, इन्फेक्शन से, हमारे ह्यूमन हार्ट को, हमारे हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है जंक से, जर्क से, शॉक से, इन्फेक्शन से और इंजरी से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आउटर पार्ट तो हो गया, ये हो गया आपका आउटर पार्ट, समझो ये बात। अब ह्यूमन हार्ट वर्क कैसे करता है? ये हमारा ह्यूमन हार्ट कहां पे है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। एक होता है यहाँ पे वेना केवा लगी हुई है, जिसे हम कहेंगे इंफीरियर वेना केवा। क्या कहेंगे बच्चों? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, ऊपर में एक होगी सुपीरियर वेना केवा या वेना कावा भी कह। अब हार्ट है यहाँ पे, अब हार्ट के ऊपर सर है, गर्दन है, कंधा है, इन सब का ब्लड कौन लेके जाएगा हार्ट में? सुपीरियर वेना केवा लेके जाएगा। और हार्ट के नीचे के जितने भी ऑर्गन हैं वहां से कौन ब्लड लेके जाएगा? इंफीरियर वेना केवा लेके जाएगा। ठीक है, अब हार्ट में हमारे बॉडी से कैसा ब्लड जाएगा? क्योंकि हार्ट को हम, एक चीज और याद रखो, हार्ट हमारा धोबी है। हार्ट हमारे बॉडी का क्या है? एक वॉशरमैन है, धोबी है, जिसका काम है ब्लड की साफ सफाई करना। तो अब गंदा ब्लड जा रहा है तो उसमें गंदगी क्या चीज मिली है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हम कहेंगे CO2 रिच ब्लड, जो हमारे कहां से आ रहा है बच्चों? बॉडी से। कहां से आ रहा है? बॉडी से। ठीक है, होल पार्ट ऑफ द बॉडी से ये वेना केवा हार्ट के नीचे पार्ट से इंफीरियर वेना केवा लेके आएंगे और हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना केवा आपको लेके आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, या इसे हम कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू, ब्लू चॉक ले लेते हैं हम, रुक जाइए, वेना केवा के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आएगा फर्स्ट चैम्बर, दैट इज अ राइट ऑरिकल। इसे हम क्या कहेंगे? राइट ऑरिकल या राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आ गया आपके, आ गया किसके थ्रू आया? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आ गया। फिर राइट ऑरिकल में ये फिल हो गया, पूरा भर गया। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आके भर गया। अब यहाँ पे 3 गेट लगे हुए हैं। ये गेट जब ये पूरा भर जाएगा तो उस प्रेशर से ये गेट ओपन हो जाएंगे और इसे हम कहते हैं वॉल्व, जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। दैट नेम इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम क्या है बच्चों? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये गेट, तीनों गेट खुल गया। तीनों गेट खुलने से ये पूरा ब्लू वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में। कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में ये ब्लू ब्लड आ गया। मतलब वेना केवा से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट ऑरिकल में आया, 3 गेट खुला जिसका नाम ट्राइकस्पिड वॉल्व था। वो वॉल्व खुल जाने से ये ब्लड कहां आ गया? राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब प्रेशर से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए चला जाएगा लंग्स में। आपको पता है ना कि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिल जाता है, एल्वोलाई के पास रहता है और वो ऑक्सीजन जाके हमारे ब्लड कैपिलरी से मिलता है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड भी आया है किसके थ्रू? हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो वहीं पे अब क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाएगा और हम एक्सहेल करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिए, हमारा ब्लड प्योर हो गया।
अब जो प्योर बना लिया हमने ब्लड, क्यों कैसे प्योर बन गया? क्योंकि उसमें अब ऑक्सीजन मिल गया है। अब जो ऑक्सीजन मिल गया इस लंग से, अब ये प्योर ब्लड आ गया पल्मोनरी वेन्स से। किसके थ्रू आएगा? थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। इसके लिए हमें पिंक चॉक लेनी है। पल्मोनरी वेन से, वैसे ये 4 होते हैं, ऐसे बना लो। चार नंबर में पल्मोनरी वेन होंगे, उसके थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड, O2 रिच ब्लड, और इसे और हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, पूरा लेफ्ट ऑरिकल में भर गया। ठीक है, जहां यहां 3 गेट लगा था, अब यहाँ पे 2 गेट लगा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 गेट है, जिसे हम कहेंगे, यहाँ पे 3 को कहते हैं ट्राई कहे, 2 को क्या कहेंगे? बाई। दैट इज नोन एज बाई कस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व से रेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आ गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर प्रेशर के साथ, दैट इज आयोटा, ये है आयोटा। आयोटा से होते हुए, यहां आयोटा लिखा है ना, ये आयोटा से होते हुए हमारे होल पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी से आया, ये देखो इधर से एक बॉडी चली है, बॉडी से पूरा ब्लू ब्लड आया है, जो कि कहां चला गया? लंग्स में चला गया। फिर लंग्स से जो प्योर ब्लड आया वो हार्ट से होते हुए, आयोटा से होते हुए कहां आ गया? बॉडी में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हार्ट का फंक्शन। हार्ट का फंक्शन, और हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। वैसे तो अगर हार्ट को बीच में से डिवाइड करें तो इसे कहते हैं, एक ऐसे हार्ट बना हुआ है, बीच में बीच काटेंगे इसको तो इसे कहेंगे सेप्टम। क्या कहेंगे? सेप्टम। दैट इज नोन एज सेप्टम। ये अब 2 चैम्बर बन गए आपके पास, एक लेफ्ट सेप्टम, एक राइट पार्ट हो गया। अब इसको बीचों बीच से काट देंगे तो ये 4 चैम्बर हो गया। दैट्स व्हाई वी सेड दैट आवर हार्ट हैव 4 चैम्बर। 4 चैम्बर कहते हैं ना कि हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर है। इसमें से एक लेफ्ट ऑरिकल है, दूसरा राइट वेंट्रिकल है, तीसरा राइट ऑरिकल है, और चौथा राइट वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, दोनों लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये 4 साइड में, क्लियर को लिख दे, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ठीक है, ये 4 चैम्बर है। हमारे पास देखिए, याद करने के लिए क्या चीजें हमें होनी चाहिए? बीचों बीच का पार्ट, दैट इज सेप्टम, फिर 4 चैम्बर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर हो गए। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लाता है? सुपीरियर वेना केवा, हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से, इंफीरियर वेना केवा, हार्ट के नीचे वाले पार्ट से। ये हो गया। फिर ये ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में होते हुए पल्मोनरी आर्टरी, देखो याद करने वाली चीज यही है कि आपको नाम याद करना पड़ेगा, किससे ये लंग्स में जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी के होते हुए, उसके साथ होते हुए ये लंग्स में चली जाती है। तो लंग्स क्या करता है? उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर देते हैं, और जो इनहेल किए रहते हैं ऑक्सीजन वो ब्लड में मिलता है, और पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर आयोटा से होते हुए हमारे बॉडी में चला जाता है। ये है हमारे हार्ट का फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हार्ट इज अ प्यूरिफायर ऑर्गन। हार्ट एक डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, और इस पे पूरी हमारी लाइफ टिकी हुई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई तेल मसाला मत खाइए। अगर मान लो कि अगर कोई पाइप है, कोई डक्ट है, उसमें आप वाटर फ्लो कराओगे तो क्लियर वाटर जो होगा बड़े आराम से फ्लो होगा, लेकिन अगर उसमें आप कुछ कचरा वगैरह डाल दो तो कहीं कहीं फंसेगा। वैसे ही हम लोग कहते हैं ना कि ज्यादा ऑयल खा लो तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो वो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, तो फंसना शुरू हो जाएगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि हार्ट अटैक आता है। ठीक है,
हार्ट अटैक के बारे में या ब्लड प्रेशर के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है ह्यूमन हार्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी हार्ट के बारे में। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ बच्चों, क्लास 10th आप ये समझिए कि झुकना हमें किसी के सामने नहीं है, किसी के सामने हमें झुकना नहीं है, केवल झुकना है किताब के सामने। किसके सामने झुकना है? बुक के सामने झुकना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।